जमा हुआ भेड़िया, अगर चलोगे नहीं तो जम जाओगे। जरा सोचो, एक ऐसा गांव जहां का टेम्परेचर -71.2 डिग्री तक गिर जाता है। अगर थोड़ा टाइम बाहर बिताया तो थ्रोट वाइट हो सकता है, आप जम सकते हैं या जान भी जा सकती है। जब लोग बाहर सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूखी घास की सरसराहट सुनाई दे रही हो। वो आवाज होती है गर्म सांस के बर्फ को क्रिस्टल में बदलने की। फिर 15 मिनट बाहर जाने पर पूरा नाक सफेद पड़ जाता है और टिश्यू मरने लग जाते हैं। अगर वहाँ के लोग 15 मिनट से ज्यादा बाहर रुक जाते हैं तो सांस लेने पर ऐसा महसूस होता है जैसे सूखी घास की सरसराहट सुनाई देती हो, जैसे सूखी घास की सरसराहट सुनाई देती हो। आज हम बात करेंगे धरती की सबसे ठंडी जगह ओमिकॉन की। पिछले वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सोचिए, एक ऐसा जगह जहां सांस लेने में भी परेशानियां होती है, जहाँ की हवा इतनी ठंड होती है कि इंसान के आंसू तक भी जम जाते हैं, जहाँ जिंदा रहना भी एक जंग के बराबर है। वहाँ के लोगों को सुबह उठना सबसे बड़ी सर्वाइवल है। ओमिकॉन दुनिया की सबसे ठंडी जगह, जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 800 के करीब है। वहाँ का तापमान इतना नीचे गिर जाता है, फोन, कार्स, लोहे के दरवाजे सब जम जाते हैं। मोबाइल फोन सिर्फ 2 से 3 मिनट ही चलकर बंद हो जाते हैं। कारों के इंजनों को 24 घंटे चला के रखना पड़ता है, अगर उसे नहीं चला कर रखे तो बंद हो जाता है और कभी भी नहीं चालू होता। वो सबसे बड़ी बात, यहाँ की जमीन पूरी साल बर्फ से ढकी हुई रहती है, जिससे वहाँ पर कोई खेती नहीं होती, फल सब्जी कुछ भी नहीं उगता। वहाँ के लोगों का एक नॉर्मल दिन कैसा बीतता है चलो जानते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हीटर चेक करते हैं कि बंद तो नहीं हो गया। गांव के हर घर में कोयल बॉयलर लगा हुआ है, जो गांव के सभी घरों को गर्म रखता है। अगर वो कोयल बॉयलर सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो गांव के सभी लोग जमकर हर घर में 6 से 7 लायर्स की दीवारें होती हैं। बाहर की तरफ लकड़ी, बीच में इंसुलेशन और अंदर की तरफ वुडन पैमेंट लगा होता है। और हर घर में एक कमरा खाली होता है जहाँ लोग मीट और दूध रखते हैं। यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियाँ पानी की होती है, क्योंकि उसे बनाने में घंटों लग जाते हैं। क्योंकि बर्फ के टुकड़े को तोड़कर ही पानी बनाया जा सकता है और कोई चारा नहीं है वहाँ पर। और इसे तोड़ने में उनको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। और वही पानी को खाना बनाने, पीने और नहाने में यूज करते हैं। और वहाँ के लोगों को जीने का सहारा ये मछली है और काउच को पालते भी हैं, क्योंकि उनका दूध कुछ अपने जीवन को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर एक जानवर रहता है जिसका नाम है यूरोपियन हॉर्स, और वो इतनी ठंड में भी खड़े होकर नींद ले लेता है, क्योंकि हम इंसान 15 से 20 मिनट बाहर निकलने से अपनी जान गंवा सकते हैं। कि लोग हर सुबह अपने काउस को पानी पिलाने के लिए एक नदी तक लेकर जाते हैं, क्योंकि वो नदी जमता नहीं है, क्योंकि उसका पानी माउंटेन से गर्म होकर आती है, क्योंकि वहाँ पर रोज आने जाने से खतरा भी हो सकता है। एक बार एक लोकल महिला अपने मेहमान से कहा, आप अपने चेहरे को ढक लो वरना काला पड़ जाएगा, क्योंकि इतने ठंड में शरीर के अंदर जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है, सेल्स पाट जाते हैं, टिश्यू मरने लगते हैं, और ये सब सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो जाता है। ठंड में ज्यादा देर तो रुकने पर कई बार लोगों के हाथ, पैर और नाक के हिस्से खत्म हो गए हैं। ओमिकॉन के लोग हर दिन डिसिप्लिन में रहते हैं। सुबह 5 बजे उठना, आग जलाना, पशुओं को खिलाना और नदी में जाके पानी पिलाना, ये सब हर दिन उन लोगों को करना पड़ता है। वहाँ के लोग हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार नहा पाते हैं, क्योंकि रोज बर्फ तोड़कर पानी गर्म करना, फिर आग के सामने शैम्पू को पिघलाना, ये सब करने में उनको घंटों लग जाते हैं। इसलिए वे लोग रोज नहीं नहा पाते हैं। पूरे फैमिली को नहाने में 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं, मतलब आधा दिन वैसे ही निकल जाता है सिर्फ नहाने में। वहाँ के लोग सिर्फ पशुपालन नहीं, शिकार भी करते हैं। एक हंटर हर दिन बर्फ के जंगल में जाता है और वो रेबिट फिश, भेड़िया का भी शिकार करते हैं। एक बार ओमिकॉन के लोगों ने एक वोल्फ पकड़ा
वो ठंड के कारण जम गया था, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं था। इसका मतलब अगर आप वहाँ पर 15 से 20 मिनट एक जगह पर रुके तो आप जम जाओगे और मर भी सकते हो। हर रोज सुबह 7:30 बजते ही बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चों को 6 से 7 लायर्स कपड़े पहनाया जाता है। इसको ऊल और सावर से पूरा ढक दिया जाता है, यानी पूरी शरीर को पूरी तरह से ढक देते हैं। स्कूल तब तक खुला रहता है जब तक टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चला जाता। उसके बाद सभी गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 100 मीटर चलने से ही स्किन ठंड के कारण जल जाती है। ओमिक्रॉन के लोग हर दिन मौत से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। यहाँ दुनिया लग्जरी में जी रही है और वहाँ के लोग अपने रोज के सर्वाइवल को अपनी लाइफ स्टाइल बना चुके हैं। एक बार आप अपने आप से सोच कर देखिए कि वो लोग -70 डिग्री टेम्परेचर में जी सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के मुश्किलों और संघर्षों से क्यों नहीं लड़ सकते? आखिर वो लोग भी हमारी तरह एक इंसान ही है, परेशानियों को झेलते चले आए हैं। लेकिन दोस्त, ओमिक्रॉन के लोगों की जिंदगी मुश्किल तो है, लेकिन इतनी ठंड में भी एक पल की रोशनी मिल जाती है, और वही रोशनी आज उनको बचा कर रखी है, और वही एक पल की रोशनी उन लोगों को जिंदगी देती है। ओमिक्रॉन में जिंदा रहने पर प्रकृति पर जीत पाना नहीं है, बल्कि उनको तालमेल बनाकर जीना है। वहाँ पर सर्दियों का सामना डर से नहीं, बल्कि रिवाजों और विश्वास से किया जाता है। प्रकृति जितना लेती नहीं उतना लौटाती भी है। जिंदा रहने की कहानी नहीं है, प्रकृति के साथ जीने की कहानी है। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त और साथियों जो ये पूरी सफर में मेरे साथ रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।